पूरी दुनिया के तमाम देश अपने पड़ोसियों से परेशान हैं। फिर इटली बड़ा की बात ही क्या है, ये भी हिंदुस्तानी है, इनके भी पड़ोसी हैं। वैसा आपकी पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, आप भी दुखी हैं उनसे? बिल्कुल परेशान है, परेशान कर दिया, थे नहीं कभी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पड़ोसी इतना परेशान करे और कहे कुछ ना करे। छोटा सा किस्सा है यहाँ का, हमारे पड़ोस का। कुछ 5-7 दिन पहले बारिश हुई अच्छी खासी, तो एक रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग है बगल में, उसकी दीवार गिरी, गेट गिरा, वो मेरी गाड़ी पे गिर गया। हमारी बिल्डिंग की दीवार भी गिर गई, हमारा गेट, गाड़ी भी टूट गई। उनसे हम नीचे गए, विजय साहब हैं कि यहाँ पे, उनसे हमने कहा, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे करके नुकसान हुआ है। पहले तो फोन पे बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, मैं आता हूँ अभी। नहीं आए तो हमने पुलिस को फोन किया, हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने आके पूरा वो सामान हमारी गाड़ी से उठाया, हटाया, टूट टाट गई जो भी, वो उन्होंने फोटो जो होता है सिस्टम वो किया सब। बड़ी अच्छी नेक ऑफिसर है, उन्होंने हमसे कहा कि कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप दोबारा, तो मैंने कहा क्यों उनको बोलना है जब ये सीधा ही बंदा अगले दिन आया सुबह। हाँ जी। उसके बाद आज 8 दिन हो गए ना, तो हमारी उसने गाड़ी ठीक करवाई जी। ये इटली बाहर साहब है, 90s के दौर के बड़े चर्चित और बड़े खतरनाक और बड़े शानदार, जानदार, दमदार कलाकार हुआ करते थे। अभी वापस दोबारा पारी खेलने का इनका मन है और इस समय हम मुंबई में हैं। मुंबई का ये विले पार्ले इलाका बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सा इलाका है। यहाँ पे जहाँ पे इनका घर है, जहाँ पे इनका बंगलो है, उनके ठीक बाजू में एक स्वेच्छा रियलिटी नाम की एक कंपनी ने वो प्रोजेक्ट उठाया है और उनके बाजू में ही एक दीवार होती थी, दीवार थोड़ी सी तिरछी हो गई थी। ये भाई साहब बहुत सीधे साधे साफ इंसान है, बता रहे थे कि भाई देखो ये दीवार थोड़ी सी टर्न हो रही है, थोड़ी सी टर्न हो रही है, टर्न हो रही है, सुधार लो। वो सुधारने का पूरा मौका दिया, लेकिन भाई वो सुधारने को तैयार नहीं था। और जैसे आमतौर पे बेमौसम की बारिश आई, वो पहली बारिश में ही इनकी भविष्यवाणी सही हो गई। सब नुकसान हुआ हमारा। तो हमने कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज करवा दो ठीक। हाँ जी करवाते हैं। 8-10 दिन हो गए, तो इतने में हमें पता चलता है लैंड डॉक्यूमेंट से कि ये इन्होंने 300 स्क्वायर फुट एरिया ही खा रखा है हमारे प्लॉट का। तो हमें वो भी खटक गई बात की ये क्या बात हुई, मतलब ये तो बात। फिर इनको मैंने कहा भैया अभी तो ये गाड़ी और इसका ही मामला है, अपने गलत दीवार निकाल रहे हो, सही करके निकालो। तो इन्होंने वो, हमने काम बंद करा दिया कि आप प्लॉट क्यों खा रहे हो हमारा। प्लॉट खाना, जमीन खानी, ये सही नहीं है। तो फिर इनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर अभी भी आप प्लीज रेक्टिफाई करो सब, और हमारी गाड़ी तो रिपेयर, चलो हमने खुद भेज दी अभी ठीक करवाने, हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो ठीक करवानी है। उसमें मेरी लाइट 65,000 की लाइट है, वो टूटी, उसका बिल उन्होंने जब मुझे दिया, मैं कहा चलो अब मुझे तो करवानी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डेंट पड़े 2-3 सेंसर उसके उड़ गए, वो सेंसिटिव गाड़ियां होती है, विलायती गाड़ियां, तो इनको नहीं भाई साहब को समझ में आया। तो हम फिर अभी भी रिक्वेस्ट यही है कि सर आप जो हमारा प्लॉट है वो दीवार हमारा वो छोड़ दीजिए, सीधी करके बनाइए या उसकी कॉम्पनसेशन को करिए। ऐसे थोड़ा होगा कि आप खा जाएंगे धरती किसी की। हम अकेला नहीं मैं रहता हूँ ना, समाज है। अब समाज के साथ लूटपाट करो क्योंकि आप बिल्डर हो, ये गलत बात है। इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि इनकी जमीन जो है वो बिल्डर साहब ने जो है खा रखी है। और बात छोटी सी शुरू हुई थी, लेकिन बात बहुत लंबी, बहुत दूर तक जा रही है। और इटली साहब तो बहुत दूर तक जाने के लिए मशहूर रहे हैं। क्या चाहते हैं सर? बिल्कुल, हम तो ऑनेस्ट बंदे हैं और प्रेरणा सबसे यही करते हैं कि हमसे कभी कुछ ऐसी गलती हो, हम तो पहले ही माफीनामा मांग रहे हैं, हम कभी करेंगे नहीं ऐसा, किसी का हाथ क्यों लेंगे हम। ब्रार साहब जो है भोलेनाथ के भगत है, तीसरा नेत्र मत खोलना था। बिल्कुल, हम ओम का जाप करते हैं, पहले तो आवाज सुधारने के लिए करते थे कि बेस बन जाए आवाज का, तो करते करते भोलेनाथ से कनेक्ट ही हो गए सीधे, तो मजा आता है। जो भी बात करनी, हमारे जो हम सिख परिवार से हैं, तो उसमें हमारा तो श्लोक है, देश शिवा वर मोहे शुभ कर्मंते कबू ना टरूं, ना डरूं अरस्यों जो जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।
जब आपकी औध निधान बने अथी रण में तब झूंझ मरूं, और सिखों अपने ही मन को लालच हो गुण तो उचरो। लास्ट लाइन जो है बड़ी सही है कि अगर सिख हो तुम मेरे और ये गुण प्राप्ति तुम कर सकते हो तो तब ये गुण तुम में उजागरेगा, ऐसे नहीं। हर हिंदुस्तानी को बड़ा गर्व होता है, बड़ा फक्र होता है जब कोई बाजू में पंजाबी शख्स बैठा हो। पंजाबी पे तो हम लोगों को फक्र होता है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में देश के लिए जो कुर्बानी लोगों ने की है, खालसा पंथ जो बनाया हिंदुस्तान हिंदुओं की रक्षा के लिए जो पंथ बना था। तो ठीक है साहब, आप जो है विजय शाह से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? नहीं, हमें तो सिर्फ परेशानी मतलब मुक्त होना है कि दीवार हमारी सीधी करें, जो है जगह छोड़ें जो इन्होंने हड़प कर रखी है हमारे प्लाट की, गेट हमारा सही तरीके से बनाए। हमारी गाड़ी तो इन्होंने क्या ठीक करानी, हमने भेज दी है करवाने के लिए, हमें वो नहीं है, अभी तो बात अलग हो रही है, गाड़ी गुड़ी बात की बातें हैं सब। उनके अगर ईमानदार हैं तो खुद करेंगे, नहीं तो हमारा तो भोले बाबा से प्रार्थना होगी, हम और किसी से कहेंगे भी कुछ नहीं। भोले बाबा के बारे में कहा जाता है कि सब उनको जब गुस्सा आता है तो वो तीसरा नेट खोल देते हैं। वो खतरनाक, आप उनके जो है अनुयायी हैं, उनको बहुत मानते हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे खुल भी जाएगा, खुलेगा तो उसका सबब भी झेलना पड़ेगा। वो तो जो उनकी अपनी कचहरी है, अपनी पंचायत है, वो तो कहते हैं जगाओ मत, मुझे जगाएगा, सच्चाई जगा सकता है, झूठा आदमी तो जगा भी नहीं पाता उनको। फिर इनके पड़ोसी ने इनको जगह दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो जमीन इन्होंने हड़पी है, जानबूझ के हड़पी है या अनजाने में हड़पी है, लेकिन ये जमीन लिए बगैर मानने वाले इंसान बिल्कुल नहीं। जानबूझ के हड़पी है। ये दीवार कुछ अरसा पहले गिरी थी, इन्होंने अपने हिसाब से बना के वहां तक छोड़ दी कि फ्रंट हमको ना बनाना पड़े, जब दोबारा बनाए तो और इधर को घसीट देंगे, दरवाजा भी खा जाएंगे। इनकी तमन्ना ये थी। तो वो तो जब हमने मैप देखा तब समझ में आया हमें ये है, अच्छा ये कहानी, क्योंकि ये गाउटन की जगह है और गाउटन की जगह से वो पुराना जो गाउटन का प्लॉट में से जो भी है प्लॉट, वो तो वहीं रहेगा ना। वैसे कितना एरिया हड़पा आपका? वो देखिए 3.5 फुट तो फ्रंट से ही है और लंबा ये मेरे हिसाब से 150 फुट होगा प्लॉट। ओके। तो पीछे को तिरछा होता जाता है, वो कम होता जाएगा, तो फिर भी मैं समझता हूँ 300-400 फुट तो खा गए होंगे। कॉलेज जैसी जगह में 300-350 स्क्वायर फीट, वो भी ग्राउंड पे, उस पे एफएसआई होगा तो सब करोड़ों की बात है साहब। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो खा गए हैं ये। इनको इसका हर्जाना बीएमसी को देना होगा। बीएमसी को देना होगा या विजय भाई साहब को देना होगा? आपने डिक्लेयर बीएमसी को देंगे, बीएमसी पूछेगी इनसे कि भैया प्लॉट का साइज तुम्हारा ये है, तुमने ये प्लॉट इस साइज का किया है, एफएसआई तुम ये वापर रहे हो, वो तो बहुत से सवाल है ना। हम तो बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, अन्याय हो रहा है, अन्याय से बचने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। इतनी बार जैसा आदमी जब आवाज उठाएगा तो अंदाज लगाना पड़ेगा कि आवाज क्या होगी और क्या नतीजे होंगे। देखने वाली बात है आगे क्या होना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी हेमंत चौहान, गोपाल आर्यन के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।